गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आई होप आपने संडे अच्छा बिताया होगा और क्वेश्चन आंसर करे होंगे। आपने चैप्टर पढ़ा होगा जितना भी मैंने पढ़ाया था। आज उसी चैप्टर को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद का। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप से हर छोटी छोटी चीज़ जिद कर रहा है मेले में, कभी मिठाई, कभी बलून, कभी झूले पे चढ़ने के लिए। एट लास्ट उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि भाई मुझे राउंड अबाउट गोल झूले में मेरे को चढ़ना है, मुझे बैठना है झूले में। और उसके माँ बाप ने क्या किया, पेज नंबर आपका 4 और स्टार्टिंग से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से एक बार। जब छोटे बच्चे ने अपने मम्मी पापा से कहा कि भाई मुझे झूले में बैठना है, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पलट के अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को उसने पलट के देखने की कोशिश की। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो वहाँ पर नहीं थे, उसके पापा मम्मी आगे उसके खड़े नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने अपने दोनों तरफ देखा, आइदर साइड दोनों तरफ देखा, राइट लेफ्ट। दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उस पीछे भी उसके मम्मी पापा नहीं थे, यानी कि उस बच्चे ने चारों तरफ देखा, कहीं भी उसके मम्मी पापा नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अचानक से तेज आवाज में जर्क, कांपते हुए बच्चे के पीछे का शरीर कांपने लगा और तेज वो दौड़ा वहाँ से, क्राइंग इन रियल फियर, डर के मारे वो बच्चा अचानक से उसका शरीर कांपने लगा और वो दौड़ के वहाँ से भाग गया। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, मम्मी पापा कहकर उसके आंखों से आंसू जो है वो गिरने लगे। हॉट एंड फियर्स, गर्म आंसू और डर से भरे हुए आंसू। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका लाल चेहरा, डर के मारे उसका चेहरा जो है पूरी तरीके से लाल हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन, डर, पैनिक मतलब डर, डर के मारे ही रैन टू वन साइड एंड देन टू द अदर, वो एक तरफ से दूसरी तरफ डर के मारे रोता हुआ जो है वो दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर ही वेल्ड। हिदर एंड दिदर, इधर उधर दौड़ते हुए, उसको नहीं पता, विदाउट नोइंग द डायरेक्शन, विदाउट नोइंग वेयर टू गो, नहीं पता था उसको कहाँ जाना है, सिर्फ वो मम्मी पापा चिल्ला चिल्ला के, ही वेल्ड, वो जोर जोर से रोने लगा। वेल्ड, जोर से रोना। His yellow turban came untied and clothes became muddy. उसका येलो कलर का जो टर्बन यानी कि पगड़ी, वो खुल के बाहर आ गई और उसके जितने भी कपड़े थे वो कीचड़ वाले हो गए क्योंकि वो दौड़ रहा था। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. इधर उधर दौड़ा भागी करने के बाद वो थका सा बच्चा, डिफीटेड, हारा हुआ बच्चा एक जगह पे खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, जोर जोर से उसकी जो चीखें थी वो धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। sobs, उसकी जो चीख के चिल्लाने की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़ा सा आगे हरी घास में उसने देखा फिल्मी आइज, रोते हुए आंखों से, कि बहुत सारे लोग, आदमी और औरत वहाँ पे खड़े हैं। He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes. उसने देखने की कोशिश की कि लोगों ने येलो कलर के, चमकते हुए येलो कलर के कपड़ों के बीच में से उसने देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिस पीपल, लेकिन उन लोगों की भीड़ में भी उसके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ये वो जो लोग थे वो हंस रहे थे, बोल रहे थे, जस्ट बिकॉज वो हंसने और बोलने के लिए वहाँ पर आए थे मेले में, इसीलिए वो सिर्फ हंस बोल रहे थे। He ran quickly again, फिर से उसने दौड़ लगाना शुरू किया इस बच्चे ने। This time to the shrine to which people seem to be crowded, इस बार उस भीड़ के अंदर, श्राइन का मतलब है धार्मिक भीड़, मंदिरों के बाहर जो भीड़ लगती हैं,
उस भीड़ पे उसने लोगों, जो भीड़ लगी हुई थी उसके बीच में से दौड़ना शुरू किया। श्राइन, भीड़। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, एक एक इंच में लोगों की भीड़ थी वहाँ पर, इतने लोग घुस के मतलब एक साथ चिपक के खड़े थे। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग्स, वो लोगों के पैरों के बीच में से निकला। हिज लिटिल सॉब्स लिंगरिंग, उसके वो धीरे धीरे सुबकता हुआ, रोता हुआ, सिसकता हुआ चिल्ला रहा था। मदर फादर, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल होवरिंग द क्राउड बिकेम वेरी थिक, men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes, hefty shoulders। जब वो उस मंदिर के एंट्रेंस पे एंट्रेंस घुसने की जगह पर आके खड़ा हुआ, उसने देखा द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। men jostled, jostled मतलब धक्का मुक्की, लोग जो है आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। jostled, धक्का दे रहे थे एक दूसरे को। हेवी मैन, बहुत ही भारी लोग, विथ फ्लैशिंग एंड मर्डरस आइज, लाल और किसी को मार देने वाली आंखें, मर्डरों की जो आंखें होती है जो गुस्से वाली होती हैं। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मतलब लार्ज, बड़े शोल्डर्स, भारी। और बहुत ही बड़े और भारी कंधे वाले, ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे लोग जो है वो वहाँ पे खड़े थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, जो बेचारा बच्चा था वो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही ताकत लगा के उनके पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश करा था। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके क्रूर मूवमेंट्स, उनके चलने के तरीके से वो बार बार धक्के खा रहा था। ब्रूटल, क्रूर। मूवमेंट्स कहाँ थे? He might have been trampled underfoot, but he got shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother। वो लोगों के पैरों के नीचे ही दब जाता अगर वो जोर से मम्मी पापा करके नहीं चिल्लाता तो। ट्रैम्पल्ड, दबना। A man in the surging crowd heard his cry and stopped with great difficulty, lifted him up। इस भीड़ में एक व्यक्ति ने उसका रोना सुना, उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से उसको अपने गोद में उठा लिया। How did you get here, child? उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? Whose baby are you? किसके बच्चे हो तुम? The man asked as he steered clear of the mass। उसने उस भीड़ से निकलते उस बच्चे से पूछा। The child wept more bitterly even than now and only cried, and I want my mother, I want my father। और ज़ोर ज़ोर से बच्चा और तीखी आवाज़ में चिल्लाने लग गया कि भाई मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout। उस आदमी ने उसको चुप कराने की कोशिश की, उसको झूले तक ले जाकर। सूद, चुप कराना। Will you have a ride on the horse? क्या तुम्हें घोड़े के पीठ पे बैठना है? घोड़ा कौन सा? झूले वाला घोड़ा। He gently asked to the approaching the ring। वो रिंग के पास, उस झूले के पास ले जाते हुए बच्चे को उसने पूछा कि भाई तुम्हें घोड़े पे चढ़ना है क्या? The child thought tore into thousand shrieks। हजारों चीखों में उसके बच्चे की आवाज़ निकली। Sobs, रोते हुए, सुबकते हुए। I want my mother, I want my father। मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। Listen to that nice music, child, he pleaded। उसके बाद वो आदमी उसको गोद में उठाकर उस सपेरे के पास लेके गया जो अभी भी बीन बजा रहा था और कोबरा जो है उसकी बीन की आवाज़ में नाच रहा था। उसने बोला उस बच्चे से कि देखो कितनी सुंदर सोदिंग, कान को अच्छा सुनाई देने वाली सुंदर जो है वो आवाज़ है।
But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन उस बच्चे ने दोनों उंगलियों से अपने दोनों कान ढक लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten them. आदमी फिर उसको बलून्स के पास, गुब्बारों के पास लेके गया. उसने सोचा कि गुब्बारों के सुंदर रंगों को देखकर शायद वो बच्चे की जो वो उसका ध्यान भटक जाए और वो रोना चुप हो जाए, ना रोए. डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकना. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? और उसने पूछा उस आदमी ने बच्चे से कि तुम्हें रेनबो सतरंगी बलून चाहिए क्या? ही परसुएवली आस्क्ड, उसने राजी करते हुए पूछा. लिख लेते हैं. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. जब उसने राजी करते हुए बच्चे को पूछा कि तुम्हें क्या सतरंगी बलून चाहिए, तो बच्चे ने अपनी आंखें बलून से घुमा ली और सिर्फ सिसकते हुए रोते लगा कि I want my mother, I want my father. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वो आदमी दोबारा कोशिश करते हुए बच्चे को चुप कराने की, वो उसको उठाते हुए उसको फूल बेचने वाले के पास ले गया. लुक, कैन यू स्मेल द नाइस फ्लावर चाइल्ड? देखो, क्या तुम इस सुंदर से फूल खुशबू को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें गर्दन में गले में पहनने के लिए एक माला चाहिए क्या? The child turned his nose away from the basket. उस बच्चे ने अपनी नाक हटा ली उस टोकरी से. and retreated his sob, और वो रिटार्डेड करने लगा, दोहराने लगा अपने सिसकियों की आवाज़ को. रिट्रेटेड, दोहराना. I want my mother, I want my father. मुझे तो बस मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा ही चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, उसने सोचा कि इस निराश बच्चे को दोबारा खुशी देने के लिए उसको मिठाई दी जानी चाहिए. The man took him to the counter of the sweet shop. वो मिठाई की दुकान पे बच्चे को लेके जाता है. What sweet would you like, child? He asked. कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए मेरे बच्चे? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. बच्चे ने अब मिठाई की दुकान से अपना मुंह फेर लिया और सिर्फ रोने लगा. I want my mother, I want my father. मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए. यही है स्टोरी. आपको यहाँ जो क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहे हैं, थिंक अबाउट इट, ये तो करना ही है. इसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगी चैप्टर के बीच में से. आज शाम को आपको वहाँ से भी क्वेश्चंस करने हैं. क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? क्या था इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर ये था कि पहले तो बच्चा उन्हीं चीज़ों की ज़िद कर रहा था, मिठाई, फिर बलून, फ्लावर, फिर स्नेक का चार्मर के पास जाके वहाँ पे वो खड़ा हो गया था काफ़ी देर. फिर उसको झूले में बैठना था मम्मी पापा से. लेकिन जब मम्मी पापा उसके खो गए, मतलब मम्मी पापा से वो दूर हो गया, तो जब किसी और व्यक्ति ने उसको वही सारी चीज़ें दिलाने की ज़िद करी, उसको राज़ी करने की कोशिश की, तो बच्चे ने उन्हीं चीज़ों को ना कर दिया जो वो पहले चाहता था. यानी कि आपके हमारे सबके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हमारे मम्मी पापा. बाकी सारी चीज़ें जो हमें अपने लाइफ में चाहिए वो हमारे किसके बाद आता है? हमारे पेरेंट्स के बाद आता है. तो छोटे बच्चे के स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देना है, जो है भी सही, हमारे सब लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं,
अगर वो किसी चीज़ के लिए हमें ना भी बोलते हैं तो किसी न किसी रीज़न, दे ऑलवेज हैव देयर ओन रीजंस, उनके कुछ ना कुछ रीज़न होंगे तभी वो मना करते हैं। तो हमें उनके मम्मी पापा की बात हमेशा सुननी चाहिए। और आई होप इस चैप्टर के अंत में वो बच्चे को उसके मम्मी पापा मिल गए हों, क्योंकि चैप्टर में नहीं दे रखा है। आई होप उस बच्चे को अपने मम्मी पापा से वो मिल चुका हो। और तब तक, जब तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं देती, ध्यान रखिए, चैप्टर को पढ़िए, वर्ड मीनिंग को लिखिए और स्टे होम विद योर पेरेंट्स एंड स्टे सेफ।